तो दोस्तों, लिवर के बारे में हम और जानना चाहेंगे कि लिवर क्या होता है, लिवर का फंक्शन क्या है, क्या क्या बीमारियां होती है अगर हमारा लिवर पुअर हो जाता है, लिवर अफेक्टेड हो जाता है तो कौन कौन सी बीमारियां होती है, हमारी दिनचर्या यानी हमारी जो लाइफस्टाइल है उसका क्या इफेक्ट पड़ता भी है या नहीं हमारे लिवर के ऊपर में। तो बहुत सारी बातें जो है वो हम आज बात करेंगे डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा जी से। और साथ ही साथ हम ये जानना चाहेंगे कि न्यूट्रीलाइट के अंदर में क्या क्या ऐसे प्रोडक्ट्स है, कौन कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स है जो हमें लिवर को हेल्दी रखने में मदद करेगा। तो चलिए, विदाउट एनी मोर डिले मैं इनवाइट करना चाहूंगी डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा जी को और अर्चना मैम को। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का कि आपने समय निकाला है आज इस प्रोग्राम के लिए। सो ओवर टू यू सर। थैंक यू मेघा मैम। और मेरा नाम डॉक्टर संजीव शर्मा है, मैं देवास में रहता हूँ और मेरी वाइफ अर्चना। मैं यही देवास में प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने इंदौर मेडिकल कॉलेज से 1983 में एमबीबीएस किया और मेरा बेटा भी एमडी मेडिसिन है, मेरी बहू भी एमडी पैथोलॉजी है, मेरी बेटी भी मेडिकल में। तो हम लोग शुरू से ही ऐसा रहा माहौल कि हम लोग मेडिकली हम लोग अवेयर हैं। और आज का जो सब्जेक्ट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लीवर। ज़्यादा हम इसको न करते हुए हम आज अब लीवर के बारे में आज मैं आपको रियली कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो हमारे लिए सभी के लिए बहुत ही यूजफुल होगी। लीवर इज ए साइलेंट किलर। ये 2 दिन 4 दिन में 10 दिन में भी ये लीवर फेल्योर हो जाता है, लेकिन वो एक्यूट स्टेज में होता है। लेकिन मोस्टली क्रॉनिक ऐसा होता है कि आप समझ ही नहीं पाते हैं और धीरे धीरे आप बहुत प्रोग्रेसिव स्टेज में पहुंच जाते हैं, तब आपको मालूम पड़ता है। और अब पछताए होत के अजब चिड़िया चुप गई थी। आज हम जरूर इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और मोस्ट निग्लेक्टेड ऑर्गन है। तो आज मैं आपको लीवर हेल्थ के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। लीवर है क्या, हम थोड़ा सा समझ लें। ये लीवर 3 पाउंड का होता है, लगभग 1200 ग्राम का होता है और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इसलिए इसको करीबन अपने पूरे ब्लड का 13% पूरे बजट का अलॉट होता है। मतलब ब्लड इसको 13% ऑलवेज इसके अंदर होता है, जो लगभग 1 लीटर के लगभग होता है। ये एक प्रकार का ट्रायंगुलर शेप में, और यहाँ से हमारे राइट साइड की जो रिब होती है, जहां से हमारी पसली जहां खत्म होती है, उसके नीचे थोड़ा सा आगे और ये पीछे की तक ये पूरा लीवर जो है ये फैला हुआ रहता है। इट इज ए बिग ऑर्गन। ये एक ऐसे गहरे ब्राउन कलर का होता है और ये राइट साइड में होता है। आप जो खाना खाते हैं वो ईसोफेगस से स्टमक में जाता है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइज हो जाता है। ये लीवर लगभग 500 प्रकार की एक्शन करता है आपके शरीर के अंदर। आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ये बाइल जूस बनाता है, जिसे हम पित्त बोलते हैं। ये गाल ब्लैडर पित्त की थैली में इकट्ठा होता है। या खाना जब खाते हैं तो ये इंटेस्टाइन में आता है, तब ये पित्त निकलता है और ये फैट को मेटाबोलाइज करता है। आप जो खाना खाते हैं वो पूरा खाना आपकी आंतों में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, स्टमक में जाता है और लास्ट में स्टूल बाहर निकल जाता है। ये पूरा जो खाना है, इसके अंदर से जो न्यूट्रिशन जो है, ये एक इंफीरियर वीना कावा नाम की एक वेन होती है जो पूरा न्यूट्रिशन लेकर के सीधा दे देती है किसको, लीवर को। अर्थात जो भी आप खाना खाते हैं, जो भी आप प्रोटीन, आप जो भी विटामिन लेते हैं, जो भी न्यूट्रिशन जो आपके शरीर को चलाने वाला है, ग्लूकोज है, जो भी चीजें हैं, वो सब सीधे फर्स्ट जहां पे वेयर हाउस है वो क्या है, लीवर। लीवर इतना इंपॉर्टेंट वेयर हाउस है कि यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर ही सब कुछ बनता है। मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ये इसका फंक्शन क्या है, अगर हम देखें, ये एक ऑलराउंडर है। ये ब्लड को जो हार्मफुल जितनी चीजें होती हैं ब्लड के अंदर, उसको ये फिल्टर करके या तो यूरिन या स्टूल के थ्रू बाहर निकाल देता है। स्टूल के थ्रू ये बाइल बनाता है। बाइल जो है, कोलेस्ट्रॉल से बाइल बनता है, जो कि हमारे फैट को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, विटामिन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। ये फ्यूल का स्टोरेज है। जैसे आपका फ्यूल टैंक होता है, वाटर टैंक होता है, वैसे आपके शरीर का ये फ्यूल टैंक है, जैसे कार का फ्यूल टैंक होता है। और ये कई प्रकार की एक्शन आगे मैं बताता हूँ। सबसे पहले डाइजेस्टिव।
ये जो पित्त निकलता है, बॉइल निकलता है, ये कोलेस्ट्रॉल से ये लीवर खुद बना देता है। और ये क्या काम करता है, फैट को और सॉल्युबल फैट सॉल्युबल विटामिन और फैट को ब्रेक डाउन करके फैट सॉल्युबल विटामिन को बॉडी के अंदर ये लेके जाता है। और ये अपने लीवर में जाकर के जब जाता है तो ये वहां पर स्टोरेज हो जाता है। और ये जो बाइल जो जाता है ये गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। इस प्रकार से डाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारे शरीर का एक फार्मासिस्ट है। फार्मासिस्ट क्या करते हैं, जो भी मेडिसिन आप खाते हैं, चाहे आप कोई सी भी गोली किसी भी बीमारी की खाते हैं, कई लोग रेगुलर खाते हैं, कई लोग कभी कभी खाते हैं, और वो मेडिसिन जाती है लीवर में। और लीवर के अंदर वो मेडिसिन या तो उसको मेटाबोलाइज किया जाता है, या उसको एक्टिवेट किया जाता है, या उसको नष्ट करके फिर से वापस यूरिन या फिर स्टूल के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। ये ऐसे जैसे यहाँ पर ये फार्मासिस्ट ऐसा है जैसे हमारा जो विटामिन डी हम लेते हैं उसको एक्टिव रूप में D3 में कन्वर्ट करने का काम लीवर करता है। आज आप देखेंगे T4 हार्मोन होता है, उसको T3 में कन्वर्ट करने का काम लीवर करता है। और आप देखेंगे जितने भी चीजें जो वेस्टेज है उसको ये बाहर निकाल देता है इंटेस्टाइन या किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, सेल्फ स्टार्टर है ये। और ये जब भी आप देखेंगे अगर किसी भी व्यक्ति का 3/4 75% अगर लीवर अगर निकाल के अगर अलग रख दिया जाए तो 3 महीने के अंदर फिर से लीवर रीजनरेट होकर के पूर्व अवस्था में, पूर्व शेप में वैसा का वैसा लीवर 3 से 4 महीने में बन जाता है। और इसी थ्योरी के साथ में लीवर ट्रांसप्लांट शुरू हुआ। जो डोनर रहता है उसको कोई दिक्कत नहीं होती है, जिसका लीवर सिरोसिस या लीवर फेल हो गया है उसका डोनर का वो दिया जाता है और वो वहां पर एक्टिवेट हो जाता है तो उसकी लाइफ बच जाती है। तो ये सेल्फ स्टार्टर है। ये सेल्फ स्टार्टर का मतलब ये नहीं है कि जब काटेंगे तभी बनेगा, नहीं, ये रोज अपने आप को नया करता है, रोज अपने फंक्शन के द्वारा पूरे बॉडी के फंक्शन, देखिए कितना बढ़िया काम करता है। ये न्यूट्रिशन का सेंटर है। जो भी आप खाना खाते हैं, जैसे आप शुगर है, अमीनो एसिड है जो प्रोटीन से मिलता है, फैट्स है, विटामिन है, ये जितना भी आपकी आंतों से जो आता है ये यहाँ पर जाता है। और ये फर्स्ट स्टॉप क्या है, यहाँ पर लीवर है। यहाँ पर ये स्टोर किया जाता है। जब जरूरत पड़ती है तो विटामिन डी रिलीज होता है, ए होता है, के होता है। इससे ऐसे फैक्टर बनते हैं जो ब्लड में क्लॉटिंग करते हैं। अगर वो न बने तो हमारा खून बह जाएगा, नाक से खून निकलने लग जाएगा, हमें खून की उल्टियां होने लग जाएंगी अगर लीवर काम नहीं कर रहा है। ये जब जरूरत पड़ती है तो ये क्या है, सेंटर है, न्यूट्रिशन का सेंटर है, कमांड सेंटर है। यहां से हमें न्यूट्रिशन प्रॉपरली रेगुलरली मिलता रहता है। ये फूड का फिल्टर है। आप जो खाना खाते हैं आंतों से हजम होता है, लीवर में जाता है। लेकिन अगर आंतों में अगर कहीं पे थोड़ा सा लीकी गट, विटामिन सी की कमी से होता है, आंतों में परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, अर्थात उसके अंदर न्यूट्रिशन के साथ में कुछ वायरस बैक्टीरिया भी अंदर चले जाते हैं, कुछ फूड पार्टिकल भी अंदर चले जाते हैं, जिससे कि एलर्जी होती है। ये क्या काम करता है, फूड को फिल्टर करता है। जो भी चीजें ऐसे आती हैं बैक्टीरिया, वायरस, फूड, उनको नष्ट कर देता है फेगोसाइटोसिस से। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये फ्यूल का टैंक है। आप सोचते होंगे हमारी ऊर्जा का स्रोत क्या है, पेट तो है ही, लेकिन वो लीवर है जो आपका टैंक भरा हुआ रहता है। वहां पर ग्लूकोज जब आती है तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके रख लेता है। जब आपको जरूरत पड़ती है तो ग्लूकोज अगर है तो वो यूज कर लेंगे, और नहीं तो ग्लाइकोजन जो है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके आपको तुरंत ऊर्जा मिल जाएगी। एक्स्ट्रा ग्लूकोज है तो वो ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में रख दिया जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा मात्रा में आप ग्लूकोज ले रहे हैं, मीठा ले रहे हैं, फैट ले रहे हैं, तो वो कहाँ जाएगा, आपके लीवर में जाएगा। उससे क्या होगा, ग्लाइकोजन ज्यादा बनेगा, फैट ज्यादा बनेगा, तो वो फैटी लीवर हो जाएगा। फिर उसमें मैं आपको आगे प्रोसेस क्या है, तो ये फ्यूल टैंक है, ब्रेन को शार्प करता है। ये हमारे स्लीप को, हमारे मूड को, हमारी आदतों को, हमारे अंदर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा लीवर का इफेक्ट होता है। सिक्योरिटी का गेट है। आप जो खाने के साथ में जो वायरस, बैक्टीरिया, जो इन्फेक्शन जो आप लीवर के अंदर जाते हैं, हमारे अंदर एक बहुत ही एक ऐसी प्रक्रिया है, इसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। ये फेगोसाइटोसिस क्या होती है, ये एक ऐसे सेल होते हैं जो कि बैक्टीरिया को खा जाते हैं, लेकिन ये फिर इस सेल को खत्म करने के लिए पर्याप्त मात्रा में लीवर का फंक्शन लगता है। अगर ये सेल अगर ये खत्म होते जाए और अगर ये प्रॉपरली अगर ना हो तो क्या होगा, धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रेन इससे शार्प हो जाता है। ये सिक्योरिटी गेट है
जो भी आप इसके अंदर अगर हार्मफुल जो चीजें आती है, बैक्टीरिया है, वायरस है, जर्म्स है, उनको ये मार डालता है। लेकिन ये फेगोसाइटोसिस से होता है, फेगोसाइट्स यूज करते हैं। अगर आप देखें, फ्यूल की फैक्ट्री है। आपका जो खाना खाते हैं ग्लूकोज, वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके रख लेता है, जब जरूरत पड़ती है ग्लूकोज बना देता है। अगर आपको ये भी कम पड़ गया तो इसमें जो अमीनो एसिड होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं, उनको ये नियोग्लूकोजोनोसिस से ग्लूकोज में कन्वर्ट करके आपको ऊर्जा दे देता है। फैट अगर आपका है तो उसको भी कीटोन और कीटोन से ग्लूकोज में कन्वर्ट करके देता है। मतलब इट इज ए फ्यूल फैक्ट्री, ये केमिकल की फैक्ट्री है। ये 100 प्रकार के चीजें बनाता है जो हमारे शरीर को, जैसे ऑन डिमांड, जैसे कोई होती है ना चीजें कि हमें आज हमें ये चाहिए, हमें डोसा चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, ऑर्डर आता है और पूरा एक किचन लग जाता है, उसको बना के देता है। ये केमिकल फैक्ट्री है। हमें अमीनो, ये प्रोटीन चाहिए, हमें क्लॉटिंग फैक्टर ज्यादा चाहिए, ये क्लॉटिंग फैक्टर बनाता है जिससे कि खून हमारा पर्याप्त मात्रा में चलता है। ये प्रोटीन ऐसे बनाता है, एल्ब्यूमिन बनाता है, जो कि हमारे खून के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को बना के रखता है। अगर ये एल्ब्यूमिन कम हो जाए, अगर आपका लीवर काम नहीं कर रहा है, एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा, वो कम होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, वो होगा, आपकी ब्लड वेसल में से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, पैरों में सूजन आ जाएगी, चेहरे पे सूजन आ जाएगी, पेट के अंदर पानी भरने लगेगा, एसाइटिस हो जाएगा, एनासार्का हो जाएगा, आपका फीटल इडीमा आपका जो है वहां पे हो जाएगा। तो ये आप जो लीवर की जो केमिकल फैक्ट्री, तो लीवर का जो प्रोटेक्शन है ये बहुत जरूरी है। आप देखते हैं पीलिया में आपकी आंखें पीली होती हैं, वो बिलीरुबिन होता है, और बिलीरुबिन तो वैसे ही रोज निकलता है। आपका जो प्रोडक्ट, ये बिलीरुबिन हमारे बॉडी का बेस्ट प्रोडक्ट है, और ये लीवर जो है उसको बाइल के द्वारा बाहर निकाल देता है। लेकिन जब प्रॉपरली हमारा लीवर काम नहीं कर पाता है जॉन्डिस में, तो वो ब्लड में जाता है, इसलिए हमारी आंखें पीली हो जाती है। हमारे अंदर टॉक्सिन्स आते हैं, जैसे आपने अल्कोहल पिया, ये अल्कोहल जो जाता है लीवर को, जो आपने पेस्टिसाइड खाया, आपने जो ड्रिंक्स पिए, उसके अंदर जो भी आपने डिब्बा बंद खाते हैं उसमें पेस्टिसाइड होते हैं। आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स में हैवी मेटल्स होते हैं। ये उनको क्या काम करता है, हार्मलेस वेस्ट में कन्वर्ट करके उनको यूरिन या स्टूल के थ्रू बाहर निकाल देता है। ये डिटॉक्स करता है। जैसे आज आप अपने बॉडी के अंदर डिटॉक्स करते हैं तो आपकी बॉडी कैसी हो जाती है, आप हल्कापन महसूस करते हैं। वैसे ही ये रोज अपने डिटॉक्स करता है, खुद को डिटॉक्स करता है। इसके अंदर बहुत सारे काम करता है। एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो कोलेस्ट्रॉल से ग्रोथ हार्मोन, सेक्स हार्मोन, विटामिन डी, ये सब बनाता है। लेकिन अगर आपने बहुत तनाव रखा तो ये सब बंद करके वो स्टेरॉइड्स बनाना शुरू कर देते हैं। अभी आपको आगे बताऊं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें स्टोर हाउस है, कॉपर का, जिंक का, मैग्नीशियम का, आयरन का, विटामिन का, ए, डी, ई, के, B12। जो लोग बहुत शराब पीते हैं, जिनको सिरोसिस हो जाता है, आप देखेंगे उनको B12 की बहुत कमी हो जाती है। शुगर को ये नॉर्मल रखता है। अगर आप देखें, ये सब चीजें कर देता है जो आपको चाहिए। एल्ब्यूमिन के बारे में मैंने आपको बताया, कॉपर, ये सब चीजें, इम्यून सिस्टम, वायरस सबको फिनिश कर देता है। ये डिटॉक्स बहुत बड़ा, ये पूरा देखा जाए तो आपके शरीर में अमोनिया जो निकलती है उसको यूरिया में कन्वर्ट करके उसको यूरिन के थ्रू बाहर कर देता है। और यही अमोनिया अगर क्लियर नहीं कर पाया कोई, तो ये अमोनिया सिर में चढ़ जाती है, उसको हेपेटिक कोमा कहते हैं, आदमी बेहोश हो जाता है। इतना इंपॉर्टेंट काम है इसका। आज की हमारी लाइफ स्टाइल क्या है, आज हम बहुत ज्यादा, आज हमें भागदौड़ करना पड़ती है, एक्सेसिव वर्कलोड है, उसकी वजह से हमारे अंदर तनाव बहुत पैदा होता है, साइकोलॉजिकल, इमोशनल। हम जब काम पे जाते हैं हम जल्दीबाजी में रहते हैं, हम प्रोसेस फूड की तरफ दौड़ते हैं। आज हमें जहां भी हम जाते हैं पेस्टिसाइड से मिला हुआ खाना और वातावरण और पॉल्यूशन सब वही मिलता है। हम खाना तो खाते हैं, लेकिन जिस धरती माँ से ये खाना पैदा होता है उसी में ही सेलिनियम नहीं है, मॉलिब्डेनम नहीं है, क्रोमियम नहीं है, कॉपर नहीं है, प्रोटीन नहीं है, आयरन नहीं है, विटामिन नहीं है। तो उसी का उगाया हुआ खाना हम जो खाते हैं तो हमें प्रॉपरली पुअर न्यूट्रिशन मिलता है। और आजकल हम जेनेटिकली मॉडिफाइड खाना खाते हैं, उससे एलर्जीज बहुत ज्यादा पैदा हो जाती है। हम अपने आप को थोड़ा सा अलर्ट रखने के लिए बहुत ज्यादा कॉफी और बड़े ही अजीब टाइप के एनर्जी ड्रिंक पीते हैं। और जब हम इससे भी काम नहीं बनता है तो हम अल्कोहल के 2 पैग लगा लेते। 2 पैग किस दिन क्वार्टर और किस दिन हाफ में चेंज हो जाते हैं 2, 4, 5 साल में, मालूम ही नहीं पड़ता है। और जब आदमी पीता है तो सिगरेट तो पीता ही पीता है। तो ये हमारी लाइफ स्टाइल है। और ये पूरा का पूरा आपने जो भी कुछ किया है, ये आपने लीवर को परेशान करने का काम किया है। ये जो भी चीजें हैं इसका उल्टा करना है। आपको अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। क्या करना है ये आपको तय करना है। क्यों तय करना है? क्योंकि आपके पास एक ही लीवर है।
और लीवर इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ये आपका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ेगा। ये अगर आपने इसकी हेल्थ को रखा, ये 100 साल से ज्यादा तक के लिए लीवर को डिजाइन किया गया है गॉड के द्वारा। ये 100 साल तक अगर आपने इसको ध्यान रखा तो 100 साल तक आपका दूसरे ऑर्गन भले कुछ भी हो जाए, लेकिन लीवर जो है ना आपका मजबूत है, इतना मजबूत है, ये रीजनरेट कर लेता है। आप इसी से सोचिए ना, स्ट्रेस इसको बहुत नुकसान पहुंचाता है। जब आप तनाव में होते हैं तो एक कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बनता है, जिससे हार्ट रेट बढ़ता है, जिससे आपकी सब चीजें चेंजेस हो जाती हैं। आप हमेशा तनाव में रहते हैं, भूखे प्यासे, आपको मालूम ही नहीं पड़ता कब समय निकल गया, आप खाना नहीं खाते हैं, उससे ग्रोथ आपकी रुक जाती है और अपने जो इम्यून सिस्टम लो डाउन हो जाता है, ग्रोथ रुकती है, तो लीवर के अंदर रीजनरेशन नहीं हो पाता है, इसलिए लीवर स्ट्रेस में आ जाता है, उस पर बर्डन आ जाता है, टॉक्सिसिटी आ जाती है, डिटॉक्स नहीं हो पाता है। इसके लिए आपको अपना वेट कम करना पड़ेगा। आप जितने 5 फीट के, अगर आप 6 फीट के हैं तो आप 12-72 72 इंचेस के हैं, आपका वजन 70 से लेके 80 के बीच में होना चाहिए। आप उसको उसमें किसी में भी देख लें, बीएमआई के रूप में देख लें तो आप 25 से नीचे 22-23 के आसपास बीएमआई हो, 20 से 25 के बीच में। इसके लिए एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगी, आपको अपना कोलेस्ट्रॉल डाउन करना पड़ेगा। और ये जो मैंने चीजें बताई थी, जो आपकी अभी लाइफ स्टाइल सबकी नहीं है, उसमें से सब प्रोडक्ट आप यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ चीजें तो आपके जीवन में आई चुकी हैं। अगर इसमें से 3-4 चीजें मैंने पहले बताई हैं तो आपका लीवर स्ट्रेस में है। इस लीवर को स्ट्रेस से क्या होता है, डिसीज में चेंज हो जाता है। एक तो एक्यूट होती है, भाई बीमारी हो गई, लीवर फेल हो गया, भैया 7 दिन के अंदर ही इनकी लीवर भी फेल हो गया और बड़ी समस्या हुई, बड़ी मुश्किल से बच के आए। एक क्रॉनिक होता है, भैया लीवर फेल तो नहीं हुआ, लेकिन क्या है कि लीवर की इनको थोड़ी कमजोरी है, इनका हमेशा जब भी दिखाते हैं तो इनका फैटी लीवर ग्रेड 2 आता है, कभी ग्रेड 3 आता है। ये जो चीजें होती हैं, इससे क्या है, लाइफ, ये लीवर को केयर की जरूरत है। अगर एक्यूट में तो डॉक्टर ही काम करेगा, लेकिन क्रॉनिक में तो आपको लाइफस्टाइल चेंज करने से और आप अपने आप को चेंज करेंगे तो बहुत सारी चीजें चेंज जाएंगी। मेन लीवर कमजोर होता है तो सबसे पहले थकान पैदा होती है, थकान के साथ में फिर आपका कमजोरी आने लगती है, आपको भूख नहीं लगती है, आपको ऐसा लगता है कि हमेशा सूजन टाइप की लगती है, हमेशा एकदम आप ऐसा लगता है जैसे कि मतलब यूरिन नहीं हो पा रहा है, ऐसा लगता है जैसे कि हाथ पैर दुख रहे हैं, आपको ऐसा लगता है ज्वाइंट में पेन हो रहा है, हमेशा बुखार ऐसा लगने लगता है, आपको हमेशा किसी काम करने की इच्छा नहीं होती। ये सब सिम्टम्स, लीवर आपका स्ट्रेस में है। लीवर स्ट्रेस की एक छोटी सी कहानी सुना के मैं आगे बढ़ता हूं। और देखिए, ये आपका नॉर्मल लीवर है। अब आपको इंजरी हुई, क्यों हुई? क्योंकि वायरस इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, आपके अंदर फूड पार्टिकल चले जा रहे हैं, आपके अंदर लीकी गट है, आप ऐसे प्रोडक्ट लेते हैं, आप दिन भर कोई दवाइयां खाते रहते हैं हाथ पैर दुखने की, आप ऐसे मतलब आपने केमिकल फैक्ट्री बना रखी पेट को, और वो सब पेट में जितना भी आता है वो सब लीवर में जाता है, तो उसको इंजरी होती है। जब इंजरी होती है तो उसके अंदर इन्फेक्शन होता है, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस के अंदर फिर क्या होता है कि उसके अंदर फिर फैट जमा होने लगता है, उसको बोलते हैं स्टेटोसिस फैटी लीवर। ये फैटी लीवर हो गया। फैटी लीवर मतलब आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। फैटी लीवर इज द मदर ऑफ फाइब्रोसिस, सिरोसिस एंड कार्सिनोमा। ये जो फैटी लीवर है ये प्राइमरी एजुकेशन है। आपने मतलब अब सिरोसिस की प्राथमिक पाठशाला में आपका एडमिशन हो चुका है। अब यहाँ से अगर आप जाएंगे और आगे बढ़ेंगे तो अब धीरे धीरे फाइब्रोसिस होने लग जाएगा, तो ये स्टेटोहिपेटाइटिस हो जाता है। फिर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे थोड़ी सूजन आई, यहाँ पे और सूजन आई, फिर जब उसके अंदर यहाँ पे लीवर ये जमा, और इसके बाद फिर जब वो सूजन थोड़ी उतरती है तो उसके अंदर क्या होता है, फाइब्रोसिस होता है। फिर यहाँ पर और ज्यादा फाइब्रोसिस होता है, फिर यहाँ पे सिरोसिस हो जाता है, अर्थात एकदम पत्थर जैसा लीवर हो जाता है। उसका फंक्शन 2, 4, 5%, 10% भी नहीं रह पाता है। और उसके बाद की स्टेज कार्सिनोमा, और उसके बाद की स्टेज आप जानते हैं फिर क्या होता है। तो ये जो आपकी ये लीवर की जो कहानी है, इसको अगर देखें तो ये यहाँ से रिवर्सिबल है। हेल्दी लीवर से अगर आप नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर में जा रहे हैं तो यहाँ से वापस हेल्दी लीवर बन सकता है। अब आपको स्टेटोहिपेटाइटिस हो गया, मतलब आपको फैटी लीवर की लास्ट स्टेज आ गई, आप सिरोसिस की पहले की स्टेज में आ गए, फाइब्रोसिस भी हो गया, आपके अंदर फाइब्रोसिस भी हो गया। देखिए ये नॉर्मल सेल्स हैं, ये फैट जमा हो गया तो फैटी लीवर हो गया, ये फाइब्रोसिस हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ कुछ कोशिकाएं मरने लगती, मर रही हैं हेपेटोसाइट। जो लीवर की 30-40% कोशिकाएं मर चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप सुधर गए तो आप रिवर्सिबल है, वापस आप इधर आ सकते हैं, फिर नॉर्मल जा सकते हैं। लेकिन एक बार आपने सिरोसिस पे पहुंच गए, जिसमें घाव हो गए हैं, जिसके अंदर की मतलब डेड सेल बन गए हैं, वो फिर अब वापस नहीं हो सकता, फिर तो लीवर ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा आपको। तो आप सिरोसिस में जब जाते हैं तो सिरोसिस के अंदर मैंने आपको बताया था कि सिरोसिस के अंदर लीवर की जो लीवर में जो खून की नलियां जाती हैं,
हमारी आंतों से जो खाना लेके जाती हैं, सब न्यूट्रिशन लेके जाती हैं, जब लीवर कड़क हो जाता है तो खून की नलियों को क्या करता है, उसमें प्रेशर बढ़ जाता है। जब ज्यादा प्रेशर बढ़ता है तो फूट जाता है, फूटने से खून की उल्टी होती है, उससे पेट में ब्लड जम जाता है, उससे आपको देखेंगे ब्लीडिंग होने लगती है, पूरे शरीर में दिक्कतें होने लगती है, पेट ऐसा फूल जाता है। क्यों? क्योंकि एल्ब्यूमिन कम होता है तो पेट के अंदर पानी भरने लगता है, शरीर में सूजन आने लगती है। तो ऐसी स्थिति ये तो हम ठीक तो नहीं कर सकते दोस्तों, इसका कोई इलाज है नहीं, लेकिन इसको हम बच सकते हैं, इससे प्रिवेंशन तो हो सकता है। हम कुछ चीजें, लोग बोलते हैं हम क्या खाएं क्या ना खाएं, सब खाएं आप, लेकिन ये जो कुछ चीजें हैं जैसे ये कम मात्रा में खाना है, इसमें ऑयल बहुत होता है। आप साइट्रस फ्रूट लें, जितनी प्रकार की गोभियां होती है, बंद है, खुली है, छोटी है, ब्रोकोली है, ये सब खाएं आप, ये बहुत अच्छे फ्रूट होते हैं। इसके अंदर ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो लीवर के अंदर के डैमेजेस को रिपेयर करते हैं, उसके अंदर की सूजन को दूर करते हैं। गार्लिक आप खाएं, गार्लिक आपके अंदर का जो कोलेस्ट्रॉल है, उसके अंदर का जो फैट है, उसको क्लीन कर देता है। टर्मेरिक जो होता है, ये हमारे अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है, ये हमारे बिल्कुल सबसे ज्यादा फ्रेंडली है लीवर का। अगर ये सही मायने में देखें तो लीवर का बहुत बड़ा सच्चा हमदर्द, सच्चा दोस्त है। इसको अपने खाने में सब जरूर रखें आप। और इसका मैं आपको बताऊंगा इसके आगे भी। और ये बीट रूट, जिसको हम साधारण भाषा में चुकंदर कहते हैं, ऐसे बहुत सारे फूड हैं जो इसके अंदर आप हरे पत्ती वाली सब्जियां लीजिए, आप फिश ले सकते हैं, आप एप्पल ले सकते हैं, आप इसके अंदर एवोकाडो ले सकते हैं, आप अपने इसमें पनीर ले सकते हैं। आप ये सब चीज, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ चीज खाना नहीं, सब खा सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि आपको नॉर्मल लीवर बना के रखना है। ये आप सोचिए 50 साल तक सबका फाइब्रोसिस होता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता है। सबके अंदर थोड़ा बहुत सिरोसिस होता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता है, काम चलता रहता है। इसको हम अगर हम ध्यान दें तो दोस्तों, हम सिरोसिस के बाद में जो एक स्टेज आती है लीवर ट्रांसप्लांट की और कार्सिनोमा की, उसको हम रोक सकते हैं। हमें यहाँ तक नहीं जाना है, हमें यहाँ तक भी नहीं जाना है, हमें तो यहीं पे रहना है। इसके लिए तो हमें अपने कुछ अपनाना पड़ेंगे, कुछ नियम अपनाना पड़ेंगे, कुछ हमें सप्लीमेंट्स लेना पड़ेंगे। और दोस्तों, हमें कुछ न कुछ तो ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये ध्यान इसलिए रखना पड़ेगा, मैं आपको बता दूं, ये जो सप्लीमेंट इसलिए हमें लेना पड़ेंगे क्योंकि हमें लीवर सिरोसिस, जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है लीवर ट्रांसप्लांट के अलावा। और लीवर आज की डेट में, मैंने आपको बताया है कि जो हमारी लाइफ स्टाइल है, उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट जो आ रहा है वो लीवर पे आ रहा है, सबसे हार्ट से ज्यादा, ब्रेन से ज्यादा, सबसे ज्यादा लीवर पे। क्यों? लीवर ही कोई तो सब काम करना पड़ रहा है, काम वही तो कर रहा है, असली नौकर तो वही है, बाकी तो वही सब काम कर रहे हैं अपना। राजा तो हार्ट है, ब्रेन है, लेकिन ये लीवर भी उनसे कम नहीं। लीवर को आप कभी कम मत समझना, लीवर के बारे में आप बिल्कुल सजग रहिए। क्यों? क्योंकि लीवर अगर आपका डैमेज होता है तो बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। इससे बचने का उपाय क्या है? सबसे जो इसका राजा है लीवर का, जिसको हेल्थ के लिए